सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो सिस्मिक वेव्स से रिलेटेड है। लास्ट टाइम कल जो हमने क्लास लिया था सिस्मिक वेव्स, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स जो है वो डिस्कस करेंगे और उनका जो मोड ऑफ प्रोपागेशन होता है, सिस्मिक वेव्स का जो मोड ऑफ प्रोपागेशन होगा, मोड ऑफ प्रोपागेशन थ्रू अर्थ मटेरियल, थ्रू रॉक्स इन द सब सरफेस। ओके, किस तरह ट्रेवल करती हैं, प्रोपागेट होती हैं ये सिस्मिक वेव्स, डिफरेंट सिस्मिक वेव्स, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लास्ट टाइम कल जो हमने क्लिप शेयर किया था आपके साथ, उसमें हमने सिस्मिक वेव्स की डेफिनेशन आपको कही थी। दीज आर जनरेटेड इन द सब सरफेस नियर द फोक्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ इलास्टिक एनर्जी, ओके, ड्यू टू शेयर डिफॉर्मेशन, देन कंप्रेशन होता है रॉक्स में। जब स्ट्रेन रिलीज होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है उस वाइब्रेशन की सूरत में, और वही फिर प्रोपागेट होती है, ट्रांसमिट होती है सब सरफेस में और रॉक्स में। ओके, तो वो सरफेस तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है, वो एनर्जी वेव्स, स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है जो कि रिकॉर्ड होती हैं। तो उनको हमें ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ यानी कि लिम्डा और एम्पलीट्यूड और नेचर ऑफ वाइब्रेशन कि किस तरह रॉक पार्टिकल्स मटेरियल जो है नीचे वाइब्रेट होता है, उसके बेस पर तीन टाइप्स ऑफ वेव्स मैंने कहा था आपको। एक प्राइमरी वेव, एस वेव, पी वेव, एस वेव और एल वेव। ओके, तो इस क्लिप में हम जो है खाली आज पहली वाली जो है पी वेव को ही लेंगे। पी वेव हम डिस्कस करेंगे, ये पी वेव क्या होती है और किस तरह ये जनरेट होती है, और ये प्रोपागेट किस तरह होती है नीचे सब सरफेस में, और नीचे सब सरफेस में जो रॉक मटेरियल्स होते हैं उन पे फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उनका रेस्पॉन्स कैसा होता है। तो पी वेव्स उनको हम लॉन्गिट्यूडनल, जैसे अपने मैट्रिक में वेव्स पढ़े होंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये पी वेव्स जो है इनका नेचर जो होता है, ओके, ओरिजिन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है। इनका नेचर जो है कंप्रेशनल भी हम कह सकते हैं। दीज आर कंप्रेशनल इन नेचर, इसलिए इनको कंप्रेशन वेव्स भी कहते हैं। ओके, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ या लाइन से लिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। जब वेव प्रोपागेट करती है रॉक मटेरियल में, तो जैसे यहाँ पे दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, जो एरो से मैंने यहाँ दिखाया है। ओके, तो वेव जब चलती है नीचे सब सरफेस में, अर्थ मटेरियल में, रॉक मटेरियल में या रॉक मीडियम में, तो रॉक पार्टिकल्स को क्या होता है, तो उनमें जो है एंट्रोपी हो जाती है, या क्योंकि एनर्जी सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से जब वेव इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चलती है, यहाँ से वेव आई इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में वो पास होती है, प्रोपागेट होती है या ट्रेवल करती है, तो जब वेव चलेगी तो जिस वेव मीडियम में चलती है, यहाँ पे रॉक मीडियम है, रॉक मटेरियल। ओके, रॉक्स में क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है रॉक्स में, तो रॉक्स में क्या होता है, पुश और पुल इफेक्ट होता है। ओके, तो ये वाइब्रेशन जो रॉक्स में या मोशन जो पार्टिकल की होती है, रॉक पार्टिकल की, ओके, वो किस डायरेक्शन में होती है, वो वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होती है, वो इसी डायरेक्शन में होती है जिसमें वेव प्रोपागेट ट्रेवल करती है। इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी, इसी डायरेक्शन में जो है टू एंड फ्रो, ओके, आगे पीछे होता है। टू एंड फ्रो जो है रॉक पार्टिकल्स को होता है। उस टू एंड फ्रो की सूरत में क्या होता है रॉक पार्टिकल्स को, पुश एंड पुल। ओके, यहाँ पे जो है पुलिंग इफेक्ट होगा रॉक पार्टिकल को। ओके, यहाँ पर जो है पुश इफेक्ट होगा। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रॉक पार्टिकल्स में जो है पुश और पुल इफेक्ट जब होता है, पुश कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये लीजिए यहाँ पे डायलेशन होती है, जैसे मैंने आपको कहा था, पुल की वजह से स्ट्रेच हो जाता है, पुल की वजह से कंप्रेशन हो जाता है। तो रॉक पार्टिकल्स में क्या होता है, इस पुश एंड पुल इफेक्ट से टू एंड फ्रो, आगे पीछे अपनी प्लेस पे ही ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिसमें वेव चलती है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है।
ओके, आप एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग की। अगर आपके पास स्प्रिंग होगा, ठीक है, उसमें आप कंप्रेशन कीजिए तो आप देखेंगे कुछ जो है स्पाइरल्स जो है कहीं पे जो है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, डेंस होते हैं। कुछ किसी प्लेस पे, किसी स्पॉट पे वो एक दूसरे से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी रॉक में क्या होता है, ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रियरफैक्शन होता है। जहाँ पर पुल होता है, पुलिंग इफेक्ट होता है, वहाँ पर पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और रियरफैक्शन होता है। और जहाँ पर रॉक पार्टिकल्स जो है पुश हो जाते हैं वहाँ पर कंप्रेशन होता है, मीन पार्टिकल्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इस पुश एंड पुल की इफेक्ट से। तो इस पुश एंड पुल की वजह से रॉक पार्टिकल्स में अल्टरनेट कंप्रेशन और रियरफैक्शन हो जाता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑन रॉक्स की पी वेव्स की वजह से, जो कि लॉन्गिट्यूडनल का नेचर होता है। तो रॉक पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लॉन्गिट्यूडनल इसलिए हम कहते हैं, ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है पार्टिकल की या मोशन होती है पार्टिकल की, रॉक पार्टिकल, तो वो उसी डायरेक्शन में हलचल होती है जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, वेव प्रोपगेट होती है। ओके, हियर मीन इस डायरेक्शन में। तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्टिकल मोशन जो है, वाइब्रेशन जो है, वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, in the direction of wave propagation, okay, in the direction in which wave is traveling. So इसलिए इसको longitudinal wave कहते हैं या longitudinal nature इस वेव को कहते हैं पी वेव। तो यहाँ पर भी ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, प्लेन, ये ब्लॉक डायग्राम है। ओके, दिस इज हियर ब्लॉक डायग्राम, या यहाँ पर जो देखते हैं दिस वन। तो यहाँ पर अगेन कंप्रेशन, दिस इज रियरफैक्शन, कंप्रेशन, रियरफैक्शन, ओके, पुश एंड पुल इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है रॉक पार्टिकल को पुल होता है, रियरफैक्शन बनता है, और यहाँ पर जो है कंप्रेशन होता है। ओके, यहाँ पर भी जो है मोशन ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज अगर हम इस डायरेक्शन में या ट्रेवल डायरेक्शन जो वेव की होगी तो उसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल भी टू एंड फ्रो होता है। ओके, सो इसकी वजह से फिर अल्टरनेट पुश एंड पुलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रियरफैक्शन बन जाते हैं। तो इसीलिए इस पी वेव को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, दीज आर नोन एज पुश वेव। पी वेव्स आर आल्सो नोन एज पुश वेव, पुश वेव भी इसको कहते हैं पी वेव को। सो पुश वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पी वेव, दिस इज वन एंड द सेम। तो क्योंकि ये पी वेव जो है इसका नेचर जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये कंप्रेशनल वेव होता है। ये डिपेंड करता है कि रॉक की डेंसिटी क्या है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ये फास्ट जो है ट्रेवल करेगी। डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन जिसमें से निकला है, so that means P wave depends on the density and the compressibility। तो प्रेशर जो सब सरफेस में होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, जितना डेंसिटी और प्रेशर ज़्यादा होगा तो उतनी वेव जो है पी वेव ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। तो इसलिए इनको प्रेशर वेव भी कहते हैं, कंप्रेशन वेव भी कहते हैं, और पुश वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। तो इसकी क्योंकि ये फास्टेस्ट है, ये पी वेव जो है बहुत फास्ट मूव करती है सब सरफेस में या रॉक्स में, वेलोसिटी इसकी जो है वेरी करेगी। ओके, क्योंकि ये इसकी खासियत ये है, इट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मटेरियल, ये सॉलिड्स में भी पास होती है या ट्रेवल करती है, लिक्विड्स में भी और गैसेस मीडियम में भी। इट ट्रेवल्स थ्रू ऑल द मीडिया, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस मीडियम में भी। वेलोसिटी कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट मीन डिफरेंशियल वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। लेकिन वेव जो है वो पास ऑन होती है, ट्रैवल करती है, प्रोपागेट होती है थ्रू द मीडियम। ओके, चाहे वेलोसिटी कम हो या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। सो
तो क्योंकि ये फास्टेस्ट वेव है तमाम वेव से, एस वेव से, एल वेव से, ये फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। वाइब्रेशन भी पार्टिकल्स की उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें वेव ट्रेवल करती है। तो दैट इज़ वाई पी वेव इज़ कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द वेव। सारे तेज पकान पी वेव, फास्टेस्ट वेव is the P wave. Of the three waves, S waves, L waves and P waves, which wave is the fastest? P wave is the fastest one. It travels at the highest speed. It is the fastest wave. Okay, क्योंकि ये fastest है, सबसे तेज ट्रेवल करती है, इसकी वेलोसिटी हाई है एस वेव और पी वेव से। जब अर्थक्वेक में कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो ये तीन वेव जब जनरेट होती है तो सिस्मिक स्टेशन पे सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड होती है वो पी वेव ही होती है, या पी वेव ही रीच करती है सरफेस पे। पी वेव इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जो पी वेव स्टेशन पे रिकॉर्ड होती है ज़मीन पे, सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, किसी सिस्मिक स्टेशन या मीटेरोलॉजिकल स्टेशन पे जहाँ पे सिस्मोग्राफ होता है रिकॉर्ड करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए, तो पी वेव जो है वो सबसे पहले पहुंच जाती है। इसलिए सबसे पहले जो है ये रिकॉर्ड भी होती है। पी वेव इज़ द फास्टेस्ट वेव, पी वेव इज़ द फर्स्ट वेव विच रीच द अर्थ सरफेस एंड गेट रिकॉर्डेड। इसमें ऑब्जेक्ट भी पूछते हैं विच वेव इज़ द फास्टेस्ट, पी वेव इज़ द फास्टेस्ट। या ये भी आता है विच वेव इज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट एट द ग्राउंड स्टेशन, पी वेव इज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एट द ग्राउंड स्टेशन। एंड इसमें ऑब्जेक्ट इस तरह भी पूछते हैं विच वेव ट्रेवल्स थ्रू ऑल द मीडिया। पी वेव जो है वही खाली जो है जो सब मीडिया में ट्रेवल या प्रोपागेट होती है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी, गैसेस में भी, चाहे वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ट्रेवल या पास से हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पी वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट भी पूछते हैं और इसमें जो है लॉन्ग में भी पूछते हैं। ओके, सो जो एस वेव है और एल वेव ये हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे।